राम 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 राम। अंधी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि कपटी कौन है, उसका उत्तर गुरुदेव फरमा रहे हैं। निंदक तू जीवत रहो नैताई खुशो न बाल, जो तेरा निंदक वचन लागे मोहि रसाल। लागे मोहि रसाल नींद पूरी मत सोवे, कोई उठत चालत मेल लग्या तू जिब्या धोवे। ये तेरो पलटो मतो निंदक बुद्धि विशाल, निंदक तू जीवत रहो नैताई खुशो न बाल। निंदक तू जीवत रहो। महापुरुष फरमा रहे, जो निंदा करता है तो निंदक के लिए महापुरुष फरमा रहे कि हे निंदक, तू तो हमेशा जिंदा रहना, तेरा एक बाल भी बाका नहीं हो। जो तेरा निंदक वचन लागे मोहि रसाल। महापुरुषों को निंदक के वचन बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े ही रसाल लगते हैं। लागे मोहि रसाल नींद पूरी मत सोवे। तो 24 घंटे यही काम करना, कभी इसमें रुकना मत। कोई उठत चालत मेल लग्या तू जिब्या धोवे। तो मान लो मेरा कोई कर्म बंधन भी होगा, उठते बैठते चलते, तो तेरी जिब्या से वो धुल जाएगा, सारे कर्म तेरी जिब्या से धुल जाएंगे। ये तेरी पलटो मतो निंदक बुद्धि विशाल। ये निंदक की बुद्धि विशाल है, इसलिए तू इसी पे रहना। निंदक तू जीवत रहो नैताई खुशो न बाल, बिन किया करम लागे नहीं, किया लगे प्रतिभाय। लोक वेद सब कहत है, कही देख निर्ताय। कहीं देख निर्ताय किया गुरु ज्ञान लजावे, आप आपदा बरे भेक भी शोभ न पावे। राम चरणता कारणे विकर्म किया न जाय, बिन किया कर्म लागे नहीं, किया लगे प्रतिभाय। बिन किया कर्म लागे नहीं, जब तक कर्म करे नहीं ना, जब तक उसका लगते नहीं, उसका फल नहीं रहता है। और बिन किया कर लगे प्रतिभाय, बिन किया कर्म लागे नहीं, किया लगे प्रतिभाय। विचार तो करा, पर यदि उसको तन से नहीं किया तो पाप नहीं लगता है, लेकिन यदि तन से कर लिया तो पाप लगता है। लोक वेद सब कहते हैं कही देख निर्ताय। ये बात महापुरुष फरमा रहे हैं कि सारे वेद शास्त्र सब यही कहते हैं, और महापुरुषों ने इस बात को निर्ता के बोला, प्रैक्टिकल करके बोल रहे हैं। कहीं देख निर्ताय, देख के निर्णय करके बोला कि गुरु ज्ञान लजावे, गुरु के ज्ञान को लजा देते हैं। आप आपदा भरे भेक भी शोभ न पावे। ऐसे कर्म करके खुद तो आपदा बढ़ते हैं, और फिर भेद धारण कर लिया तो वो भी शोभा नहीं देता। रामचरणता कारणे विकर्म किया न जाए, इसलिए कभी भी विकर्म मत करना, नीचे कर्म मत करना कि गुरु का नाम भी लजाएंगे और भेग भी लजा देंगे। बिन किया कर्म लागे नहीं, किया लगे प्रतिभाय। जथा अर्थ ये बात, बिन किया लागे नहीं पे ये सुनो विख्यात, कुबुद्धि को नहीं दीजिए। जथा अर्थ ये बात, 100% ये बात सत्य है कि बात बिन किया लागे नहीं। बिना किए कभी कर्म लगते नहीं, अपन ने कर रखा है तो अपन उस पाप के भागी हैं। ये सुनो बात विख्यात, ये बात 100% सही है। कुबुद्धि को नहीं दीजिए। कुबुद्धि से कभी आकर्षित मत होना, कुबुद्धि के आगे कभी लुढ़ लकी मत करना, उससे आकर्षित मत होना। अब कुबुद्धि किम है, उत्तर आगे कहेंगे। रचना त्याग कुसंग को, सुख विलास को है, तो कुबुद्धि गति आगे कहूँ सो सुन ले सुचेत। रचना त्याग कुसंग को, ये जो परमात्मा की रचना है इसका त्याग करो, कुसंग का त्याग करो। और जो सृष्टि की रचना है
ये सब झूठ है। इसके बारे में गुरुदेव ने अपने को इस पाठ में समझाया था। सुख विलास को हेत, सत्य सुख विलास का हेत करो, जो परमात्मा की भक्ति है उससे हेत करो, ये अपने को समझाया। कुबुद्धि गति आगे कहूँ, कुबुद्धि की गति आगे फरमाने जा रहे। सो सुन ले सुचेत, तू सुचेत होके अब इसको सुन। अपन सुचेत होके नहीं सुनते, इसलिए महापुरुष हर पाठ की शुरुआत में अपने को कहते हैं कि तू सुचेत होके इन शब्दों को सुन। इति श्री सुख विलास परम निवास उत्तम ज्ञान रचना कुसंग निरूपण नाम शब्द 107 प्रथमो प्रकरण गुरु वचन। कुबुद्धि की गति जान, सो अब मैं तो सू कहूँ, करे पार की हान, उत्तम गुण नाही लखे। कुबुद्धि की गति जान। अब कुबुद्धि की गति क्या होती है? अब अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस बात को जानो, करे पार की हान, दूसरों की हानि करने वाले हैं। उत्तम गुण नाही लखे, उत्तम गुण की जिनको पहचान नहीं है सो कहिए हैं। हंसा को मूसा मिल्या, करम कुबुद्धि अंग, काट ज्ञान बैराग की, करी परा दोई भंग। करी परा दोई भंग, ऊंच पद उड़ियो न जावे, अब कीजे कोण उपाय, कुमति अपनी पिछतावे। ऐसा परख पिछाण के, तजबे दर्दिया संग, हंसा को मूसा मिल्या, करम कुबुद्धि अंग। हंसा को मूसा मिल्या, हंस को चूहे मिल गए। हंस को चूहे, ऐसे महापुरुष, ऐसे जो संत हैं उनको ऐसे हर चीज काटने वाले मिल गए, जो हर चीज को उनकी काटते हैं। चूहे के जैसे बुद्धि है, कर्म कचोए हैं, कुबुद्धि जीव हैं। क्या करते हैं? काट ज्ञान बैराग की, करी परा दोई भंग। ज्ञान और वैराग के पंखों को काटने का काम करते हैं। ज्ञान और वैराग्य के पंखों को करी परा दोई भंग, ऊंच पद उड़ियो न जावे। उनका तो ज्ञान और वैराग्य है नहीं, उन्होंने तो अपने पंख तो पहले ही काट दिए, है ही नहीं। तो महापुरुष हमारे ऊंची पदी में उड़ना आता ही नहीं है। अब कीजे कुण उपाय, कुमति अपनी पछतावे। अब क्या उपाय करें? कुमति है तो खुद ही फिर पछताते हैं। ऐसा परख पिछाण के, तजबे दर्दिया संग। ये परख लेना कि कौन हंस है और कौन मूसा है, ऐसे को परख के और ऐसे बेदर्दी का संग तुरंत छोड़ना। हंसा को मूसा मिलिया, करम कुबुद्धि अंग। कहो बाण कैसे बने, मित्राई बिरक कुरंग। वनवासी दोनियों खरा, पे आसे भेद कुसंग। पे आसे भेद कुसंग, मृग तो तिणा आहारी। माटी बके बिरक मिंत को हतन बिकारी। यूं बिरकत मिल जाए रक्त सू, तो बिरकत लचको भंग। कहो बाण कैसे बने, मित्राई बिरक कुरंग। कहो बाण कैसे बने। महापुरुष हमारे बताओ आपस में कैसे बनेगी? एक तो बिरक है और एक मृग है। बिरक जो होता है वो बड़ा कपटी माना जाता है, वो मांस खाता है, मांसाहारी होता है। जो बिरक होता है वो बहुत ऐसे नीचे जानवर माना जाता है। और कहाँ तो मृग है और कहाँ बिरक है। एक तो कपटी है और एक नीची वाली हरकत वाला, और एक है मृग के जैसा। तो एक ऊंचा है एक नीचा है, उनकी मित्राई कैसे बन सकती है? कहु बाण कैसे बने, मित्राई बिरक कुरंग। बनवासी दोनियों खरापे, आसे भेद कुसंग। दोनों वनवासी कहलाते हैं, दोनों ही वन में रहते हैं। मृग भी वन में रहता है और बिरक भी वन में रहता है। लेकिन महापुरुष हमारे है तो दोनों वनवासी, ऐसे भेग भेग सब एक कहलाते हैं। लेकिन एक भेग ऊंची चाहना वाला, एक भेग नीची चाहना वाला, इसमें अंतर है। भगत सब कहलाते, लेकिन भगत भगत में अंतर है। एक ऊंची भक्ति वाला, एक भाव नीचे है। तो महापुरुष हमारे उनकी आपस में कभी बन कैसे सकती है? पे आसे वेद को संगम, मृग तो तृणा आहारी। महापुरुष तो भक्ति करने वाले, जन तो भक्ति करने वाले, ऊंचे भगत तो भक्ति करने वाले हैं। जैसे मृग तो तीन घास खाता है। माटी भके बिरक मिंत को हतन विकारी। और जो विरक होता है ना, वो तो मांस खाने वाला होता है, वो मित्र को भी मारने वाला होता है। अब कहाँ एक मेक हुए। यूं बिरकत मिल जाए रक्त सू, तो बिरकत लच को भंग। ऐसे यदि बिरकत है ना, और वो यदि रक्त से मिल जाए, जन है और जन यदि संसारी का संग कर ले,
भक्तिवान है और यदि वो भरमी का संग कर ले तो क्या होगा, बिरकत लच को भंग, सब बिरकत के लक्षण खत्म हो जाएंगे। कहो बाण के से बने मितराई बिरक कुरंग। शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में बास, तो रामचरण उनको धर्म जब तब होए विनाश। जब तब होए विनाश बात ये प्रत्यग मानो, अग्निघ्रत के मिल्या रहे नहीं बिन पिघलानो। धर्म निभायो चाहिए तो तजिए संग निवास, शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में बास। शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में बास। महापुरुष हमारे स्त्री और पुरुष शील धारण किए हैं और यदि एक भवन में बास है, एक भवन में बास है तो रामचरण उनको धर्म जब तब होए विनाश, तो उनका धर्म हर कभी विनाश होने का भय बना रहता, कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी विनाश हो सकता है। जब तब होए विनाश बात ये प्रत्यग मानो, इसलिए इस बात को प्रत्यक्ष मानना। तो एक भवन का विनाश का मतलब है कि विचारों का सेम उस तरह के विचार होंगे तो फिर वो विनाश होगा ही होगा। एक भवन में वास का मतलब है कि आपस में विचारों का उस तरह का आदान प्रदान हुआ तो विनाश होगा ही होगा। उस तरह के विचारों का आदान प्रदान नहीं करना है। ऐसे महापुरुष हमारे संसार में महापुरुष रहे पर उन्होंने संसारी के विचारों का आदान प्रदान कभी नहीं किया। रहना तो वही जब तब होए विनाश बात ये प्रत्यग मानो, ये बात 100% सत्य है। अग्नि घृत के मिलिया रहे नहीं बिन पिघलानो, अग्नि और घी कभी मिल गए तो वो अब फिर घी पिघलाए बिना रहेगा नहीं। ये बात सत्य है। धर्म निभायो चाहिए तो तजिए संग निवास, यदि तेरे को धर्म निभाना है तो इस संग के निवास को छोड़ना पड़ेगा। शीलवंत नारी पुरुष जो एक भवन में बास, घृत्य कूप जानो पुरुष अग्निकूप लखनार। निकट रयानी का नहीं कोई बुद्ध जन लेहु विचार, कोई बुद्ध जन लेहु विचार। शीलवंत न्यारा रहिए जे कबहू संग होए दोई फिर घल पर जलिए। रामचरण जन कहत हैं देखो सबे निहार, घृत कूप जानो पुरुष अग्निकूप लखनार। भेद धारण कर लिया ना, तो किसी भी रूप में, किसी भी रूप में स्त्री का संग नहीं करना है। यदि कर लिया, यहाँ पर पुरुष और पर स्त्री के लेके नहीं, किसी भी रूप में यदि संग कर लिया तो फिर पिघले बिना काम बनेगा नहीं। इसलिए संग करना ही नहीं, संग करना ही नहीं है। घृत कूप जानो पुरुष, पुरुष कैसा है, वो घी के कूपे के समान है। अग्निकूप लखनार, और अग्नि का कुआं स्त्री को बताया। निकट रयानी का नहीं कोई बुद्ध जन ले विचार, यदि निकट रहेंगे तो निका नहीं, कोई समझदार इस पे विचार करो। कोई बुद्ध जन ले विचार, शीलवंत न्यारा रही, यदि शीलवंत हो तो बिल्कुल न्यारे रहना। जे कबहू संग होए दोई फिर घल पर जली, कभी आपस में संग हो गया तो जलना 100% है, 100% है। रामचरण जन कहते हैं देखो सबे निहार, सब इस बात को निहार के देख लो। कितने उदाहरण है, उन सब उदाहरण को देखो और उस पे विचार करो। कूप घृत जानो पुरुष अग्निकूप लखनार, सो प्रत्यक्ष दृष्टांत कहिए हैं। अब इसका प्रत्यक्ष दृष्टांत फरमाने की, किसी ने संग कर लिया तो क्या हुआ, अपने को उदाहरण बता रहे हैं। श्रृंगी ऋषि सा छड़ लिया तो दूजा किसी विनाद, ताते कुसंग निवार के राम मंत्र को साध। राम मंत्र को साध याद कर निश दिन भाई, मन का मिटे विकार हटे कुल लखन कुटलाई। न्यू नर्तन बार लगाइए जान न दीजे बाद, श्रृंगी ऋषि सा छड़ लिया तो दूजी किसी विनाद। श्रृंग ऋषि सा छड़ लिया, अरे श्रृंग ऋषि जैसे छड़ा गए तो फिर कैसे कहाँ पर संग कर रहे हो। महापुरुष हमारे किसी भी रूप में, चाहे चेली हो कि बहन हो कि माँ हो, किसी भी रूप में स्त्री का संग नहीं करना है। एक बार त्याग करने के बाद श्रृंगी ऋषि जैसे छला गए तो फिर आम की क्या बात है, साधारण की क्या बात है, दूसरे की क्या ताकत है। ताते कुसंग निवार के राम मंत्र को साध, इसलिए तू कुसंग का निवारण कर।
और राम मंत्र को साध। राम मंत्र को साध याद कर निश दिन भाई, रात दिन तू याद कर। मन का मिटे विकार हटे, कुल लक्षण कुटलाई। मन के सारे विकार हट जाए, सब कुलक्षण कुटलाई खत्म हो। यूं नर्तन वार लगाइए, ऐसे मनुष्य जन्म को तू पार लगा। जान न दीजे बाद, इसको व्यर्थ मत जाने देना। इसलिए घी और अग्नि का जोड़ा है। ऐसा संग कभी मत करना कि उसमें पूरी तरह खत्म हो जाए। श्रृंग ऋषि सा छड़ लिया तो दूजा किसी विनाद। ताते रहिए चेत सु हेत राम सुलाय, नीति पदार्थ पाई के मत गाफिल होई जाए। मत गाफिल होई जाए सतगुरु शरण विचारो, जे जे होय कुसंग सोहि तन मन सूंदा टारो। अरु सुनो गुरु के बेन नैन उर्धार उधरे जाते, देख दगद्दी ज्ञान जान के तजिए ताते। ताते रहिए चेत सु हेत राम सुलाय, इसलिए चेत के रहना, इसलिए हमेशा सुचेत होके रहना और राम जी से हित करना। राम जी से हित करना, नीति पदार्थ पाई के मत गाफिल होई जाए। ये नीति पदार्थ मिला है, गुरु की शरण मिली है, इसलिए अब तू गाफिल मत होना। मत गाफिल होई जाए सतगुरु शरण विचारो, गुरु की शरण पे विचार करना। जे जे होई कुसंग सोहि तन मन सूतारो, जो भी कुसंग हो, जो भी कुसंग हो उसको तन और मन से हटाना। अरु सुनो गुरु के बेन नैन और उधरे जाते। अरु सुनो गुरु के बेन, और गुरु के इन शब्दों को सुनो। नैन और उधरे जाते, और हृदय में धारण करो। और आंखों से गुरु के दर्शन, हृदय में इसको धारण करो। देख दगद्दी ज्ञान जान के तजिए ताते। और कोई ज्ञान दगद्दी हो तो उसको तुरंत छोड़ देना। ज्ञान दगद्दी हो तो उसका संग कभी मत करना। ज्ञान दगद्दी का संग करेंगे तो डूब जाएंगे। अब महापुरुष अपने को ज्ञान दगद्दी कौन होता है उसके बारे में फरमा रहे हैं कि ज्ञान दगद्दी की उत्तर राम चरण की जे नहीं, ज्ञान दगत को संग फोकट बात बनाए के कर ले अपने रंग। कर ले अपने रंग कुबुद्धि सुबुद्धि बुलावे, सिमट्यो ममत बिखेर विषय सुहित उपजावे। ताते निकट न जाइए गया धर्म होई भंग, रामचरण की जे नहीं ज्ञान दगद को संग। रामचरण की जे नहीं ज्ञान दगद को संग, ज्ञान दगद्दी का संग कभी करना मत। कारण क्या है कि फोकट बात बनाए के कर ले अपने रंग, वो फोकटी बात बना देता है और अपने रंग में रंग देगा। इसलिए ज्ञान दगद्दी का संग मत करना। ज्ञान दगद्दी किसको बोला है कि जब गुरु की शरण में जाए फिर अपना मता पलट के हट जाए, फिर अपनी मन गणंत बातें करे। तो महापुरुषों ने तो ज्ञान दगद्दी को शेर से भी, कि एक बार शेर मिलता है ना, वो खा जाएगा तो कोई बात नहीं, वापस से पर ज्ञान बना रहेगा। शेर आके खा जाए और मर जाए तो चिंता मत करना, पर ज्ञान दगद्दी का संग मत करना। ज्ञान दगद्दी के यदि शिकंजे में आ गए तो सीधे 84 में जाएंगे। शेर के खाने से 84 में नहीं जाते, वो तो वापस से जन्म मिल जाएगा, फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान दगद्दी के उसमें आ गए तो सारे चांस खत्म हो जाते हैं। वो अपने को बातों में ले लेके भरम में डाल दे। ज्ञान दगद्दी कौन है? जो सामने वाले को भरम में डालता है, मन गणंत बातें करके, मन गणंत बातें करके और भरम में डाले। गुरु की बात को नहीं माना, उसको ज्ञान दगद्दी कहते हैं। हर किसी को हर कुछ भी कहानी किसे सुना के भरम में डाल देना, उसको ज्ञान दगद्दी कहते हैं। गुरु के ज्ञान पे विचार नहीं करे, कर ले अपने रंग कुबुद्धि सुबुद्धि बुलावे। कर ले अपने रंग कुबुद्धि सुबुद्धि बुलावे, अपने रंग में कर ले, वो सुबुद्धि को बुला देगा। सिमट्यो ममत बिखेर विषय सुहित उपजावे। सिमट्यो ममत बिखेर, पर सिमटा रे और अपनी ममता को बिखेर के विषय सुहित उपजाए, विषय और भोग में जो लगा दे। ताते निकट न जाइए गया धर्म होई भंग, इसलिए ऐसे के निकट मत जाना।
जो भी धर्म है वो भंग हो जाएगा। राम चरण कीजे नहीं ज्ञान दगद को संग। ज्ञान मिलो ज्ञान मेरा ज्ञान मिलाए उगा हटे 12 बेल चढ़ाए। अब कहता ही पर संग दियो श्रद्धा बंदे न काय। श्रद्धा बंदे न काय दबिया तो रोई के छूटे। जहाँ अपनो होए दबावता सकूं उल्टा कूटे। उनको पहली परख के कहिए नहीं बजाए। ज्ञान मिलायो गा हटे 12 बेल चढ़ाए। ज्ञान मिलायो गा हटे 12 बेल चढ़ाए। महापुरुष हनुमान ने कि ज्ञान को घाटे में मिला दिया, 12 बेल यानी 12 बाट में कर दिया, सारे ज्ञान को 12 बाट में बुहा दिया। अब कहता ही पर संग दियो। अब उसको कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ पर श्रद्धा बंधे न खाए। अब श्रद्धा बंधती नहीं है। श्रद्धा बंधे न खाए दबिया तो रोई के छूटे। यदि ऐसे के संग हो गए तो फिर रो रो के फिर छूटेंगे। जहाँ अपनो होए दबा बता सकूं उल्टा कूटे। और यदि वो भारी पड़ेंगे तो और उल्टा कूटेंगे, उनका दबाव चल गया तो। इसलिए उनको पहली परख के कहिए नहीं बजा। इसलिए पहली परख लेना, तो पहले ही संग मत कर ले, पहले ही रोना नहीं पड़े ऐसा काम ही मत करना। ज्ञान मिलायो गा हटे 12 बेल चढ़ाए। जगत भगत कल जुग मही वे गया 12 बाट। मन माने मार्ग चले गिणे न बाट कुबाट। गिणे न बाट कुबाट फिरे मतलब का मारिया। धर्म का करम धर्म नहीं लखे लोभ संग दो न्यू हारिया। अधिक बधाई कामना भान ज्ञान को घाट। जगत भक्त कल जुग मई वे गया 12 बाट। कल जगत भगत कल जुग मई। महापुरुष ने 12 बाट के बारे में बहुत अलग अलग जगह अलग अलग समझाया। 12 बाट किसको बोला है? तो पहले तो 10 इंद्री और कनक और कामणी ये कहलाते हैं। फिर 10 इंद्री शुभ अशुभ ये भी 12 बाट में आते हैं। फिर 5 और फिर महापुरुष फरमाते काम क्रोध लोभ मोह ये अंतकरण ये इसके अंदर सब भटक गए, ये भी 12 बाट में आते हैं। जितने विषय विकार है इस तरह के जो 12 बताए वो भी 12 बाट में आते हैं। ऐसे महापुरुषों ने 3-4 जगह अलग अलग 12 बाट के नाम बताए कि 12 बाट क्या है। तो जगत भगत कल जुग मही वे गया 12 बाट। सब 12 बाट विषय भोग में सब बह गए। मन माने मार्ग चले गिणे न बाट को बाट। मन माने मार्ग चलते हैं, ये नहीं देखते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। गिणे न बाट को बाट फिरे मतलब का मारिया। मतलब के मारे में है। करम धर्म नहीं लखे लोभ संग दो न्यू हारिया। कर्म और धर्म, कर्म और धर्म ये नहीं जानते कि कर्म क्या है और धर्म क्या है। कर्म को ही धर्म मान लिया, लोभ संग दो न्यू हारिया। लोभ के साथ दोनों हार गए। जगत और भगत कलयुग में, जगत और भगत कलयुग में ये स्थिति है। अधिक बधाई कामना भान ज्ञान को घाट। कामना को अधिक बढ़ा लिया, ज्ञान के घाट को बांध दिया। जगत भक्त कल जुग मई वे गया 12 बाट। सवैया 12 ही बाट चले छट जात है सो अब 12 ही बाट बखानो। पंच विषय गुण 3 ये 8 है अंत 4 प्रगट ये मानो। 12 ही बाट में पोखत है तन स्वाद श्रृंगार उभे उरझानो। राम चरण वे ज्ञान दगदी जो धर्म धर्म घाती अरिसु अरिजानो। 12 ही बाट चले छट जात है। हे मूर्ख तू 12 बाट में बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। सो अब 12 ही बाट बखानो। अब यहाँ भी महापुरुष 12 बाट का बखान कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा 12 बाट बता रहे हैं? पंच विषय गुण 3 ये 8 है। 5 तो विषय और 3 गुण, ये 8 हो गए। अंत 4 प्रगट ये मानो। 4 अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हो गए। ये 12 हो गए, ये 12 हो गए। 12 ही बाट में पोखत है। 12 ही बाट में तू करे जा रहा है, 12 बाट में बहे जा रहा है। तन स्वाद श्रृंगार उभे और जानो। तन के स्वाद में श्रृंगार में उलझाया हुआ है। राम चरण में ज्ञान दगद्दी जो धर्म घाती सु अरि जानो। वो ज्ञान दगद्दी है। वो कैसा है कि जो धर्म का घात करने वाला, वो कौन है? अरिसु अरिजानो, शत्रु का भी शत्रु, शत्रु से भी भयंकर शत्रु।
असाधारण शत्रु, उसको बोलते हैं ज्ञान दगद्दी। क्योंकि बाहर वाला शत्रु तो बाहर की हानि पहुंचा के मार मुरा के, लेकिन ज्ञान दगद्दी तो भटका के उसको पूरा चौरासी में डाल देगा। तो एक बार जीव यदि भ्रम में पड़ जाता है तो अत्यधिक पाप के भागी हो जाता है, वो चौरासी में चला जाता है। कहीं भी कोई भ्रम की चर्चा हो, ज्ञान दगद अरिसू गुरु मिलिया न होए कुशलात, अरितो बहाने देह को वो करे धर्म की गात। ज्ञान दगद अरिसू गुरु, ज्ञान दगद शत्रु से भी बुरा है। मिलिया न होए कुशलात, मिलने पे कभी कुशल नहीं होगी। अरितो बहाने देह को, शत्रु तो सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, तो वो करे धर्म की घात, पर वो धर्म की घात कर देगा, वो धर्म को खत्म करा देगा। अरिसु तो डरता रहे, सुन अरिता की बात, ज्ञान दगद्दी अति बुरो, मुख मीठो उर्गात। अरिसु, फिर कहाँ पर धोखा होता है, कहाँ पर धोखा होता है, तो धोखा बता रहे हैं कि अरिसू तो डरता रहे, सुन अरिता की बात। शत्रु से तो व्यक्ति डर के रहता है, क्यों? क्योंकि उसकी शत्रुता की बात सुनता है, वो वैसी बात करता है शत्रुता की, तो वहां तो डर के रहता है। लेकिन ज्ञान दगद्दी में धोखा खा जाता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान दगद्दी मुख पे मीठा मीठा बोलता है और फिर धोखे में डालता है। इसलिए वहां धोखे के पूरे चांस है कि ज्ञान दगद्दी क्या करेगा कि मुख पे बहुत मीठा मीठा बोलेगा और उसके हृदय में घात रहेगी, तो वहां धोखा है। शत्रु तो सीधा दिखाई दे रहा है कि शत्रु है, तो वहां तो हम डर के दूर हो जाएंगे, पर ज्ञान दगद्दी की बातों में आ सकते हैं। इसलिए महापुरुष पहचान बता रहे हैं, ज्ञान दगद्दी अति बुरो, मुख मीठो और घात। मुख से तो मीठे, हृदय में घात है। ज्ञान दगद्दी सु उलझिया, सुलझे गुण उपाय, हांजी कीजिए ना कहिए उल्टाए। ना कहिए उल्टाए चहन वाका पर खीजे, ऊ तो सुलटे नाय आपनी सासा छीजे। रामचरण बज राम को, रहिए मन समझाए, ज्ञान दगद सब को उसु उलझिया, सुलझे गुण उपाय। ज्ञान दगद सु उलझिया, यदि ज्ञान दगद्दी से एक बार उलझ गए तो सुलझे गुण उपाय। तो बताओ, फिर उनसे हटना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी कीजिए ना कहिए उल्टाए। हाँ जी करो, अब उसको कुछ बात करना ही, हाँ भैया तू बढ़िया, ऐसे करके ना कहिए उल्टाए, चहन वाखा पर खींचे, उसके चैन देख लेना और उसे पला छुड़ाना है। अब उसे पला छुड़ाना है। ऊ तो सुलटे नाई आपनी सासा चीजे, सामने वाला तो सुलटेगा नहीं और अपने श्वास खराब होने और अपनी सांसें छीजेगी, तो रामचरण भज राम को, रहिए मन समझाए। इसलिए तू मन में अपने आप को समझा लेना, अपने आप को समझा लेना। ज्ञान दगद सु उलझिया, सुलझे गुण उपाय। ज्ञान दगद्दी जीव को, अंतर शीतल नाय, मुख मीठी बाता करे, बेताप लिया मन माय। ज्ञान दगद्दी जीव को, अंतर शीतल नाय। ज्ञान दगद्दी जीव है ना, इसलिए उसके अंदर कभी शीतलता नहीं है, ताप गए नहीं, ताप बड़ी जबरदस्त है। मुख मीठी बाता करे, मुख से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, पर ताप लिया मन माय, पर मन में ताप ले रखी है। ज्ञान दगद्दी को मतो, तस तेसो फटिक पखान, जैसो होई मिले, पे अंतर वे सहनान। पे अंतर वे सहनान, बाण नहीं पलटे जाकी, इंद्रिया अर्थ उपाय सुरत स्वादा में पाकी। कोई लक्ष्य ज्ञानी के तीक हो, उर्मे विदे न बाण, ज्ञान दगद्दी को मतो, तेसो फटिक पखान। ज्ञान दगद्दी को मतो, तेसो फटिक पखान। महापुरुष हमारे ज्ञान दगद्दी का मता कैसा होता है? वो फटिक मणि होता है ना, फटिक मणि के जैसे कि जिस पे रखो वैसा मिल जाए, जिस पे रखो वैसा मिल जाए, ऐसा ज्ञान दगद्दी होता है। उसका अपना खुद मता नहीं है, गुरु के मते के अनुसार नहीं चलता। वो जैसा जैसा रंग, जैसा भोग की बात हो, जैसा विलास की बात हो, वो उसमें उसमें मिलता चला जाता है, वैसा उसका मता है। जैसो होई मिले, पे अंतर वे सेनान। ये लगता है कि अपने जैसा हो गया, लेकिन उसके अंदर की बात कभी जाती नहीं। सत्संग में गया तो वहाँ हाँ जी करेगा, लेकिन वो उसका जो अंदर का स्वभाव है वो कभी जाएगा नहीं। पे अंतर वे शरणान, बाण नहीं पलटे जाकी, अंदर का कपट कभी पलटेगा ही नहीं।
अंदर की बाण लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत सुधर गया, ये तो हाँ जी कर रहा है, लेकिन उसका स्वभाव कभी सुधरेगा नहीं। इंद्रिया अर्थ उपाय सुरत स्वादा में पाकी, इंद्रिया की वही अर्थ उपाय में लगी है, उसी में लगी है, और सुरता स्वादों में लगी हुई है। कोई लच ज्ञानी केती कहो उर में बिदे न बाण, कोई लक्षण वाला उसको कितना ही समझा दे पर उसके हृदय में बात बैठेगी नहीं। ज्ञान दगद्दी को मतो तेसो पठिक पखाण, के तो अज्ञानी भलो के ज्ञानी भलो मिलाप, ज्ञान दगद्दी के मिलिया बोलिया बदे संताप, बोलिया बदे संताप ज्ञान की लक्षणता के, अलच्छी बात बनाए घात माया पर जाके, अंतर माई अधमता नाना विधि की ताप, के तो ज्ञानी बड़ो के तो अज्ञानी बड़ो के ज्ञानी बड़ो मिला, के तो अज्ञानी भलो, के तो अज्ञानी सही है, के ज्ञानी भलो मिला, के ज्ञानी मिला, दोनों में से। अज्ञानी यानी जो बिल्कुल ही नहीं। ज्ञान दगद्दी किसको बोलते हैं कि उसको आता बहुत है पर सब कपट में ले जाता है, तो ज्ञान दगद्दी की उसके द्वारा शब्दों के द्वारा धोखा दे। अज्ञानी किसको बोलते हैं जो संसार में जो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं है, कि महापुरुष महाराज इससे तो मूर्ख ही ज्यादा अच्छा है, कि ज्ञानी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मूर्ख डुबोएगा तो नहीं ना, उसको खुद को ही कुछ पता नहीं। अज्ञानी यानी जिसको जीरो भी पता नहीं, तो महापुरुष हमारे इससे तो वो उसका संग कर लेना, उसको कुछ पता नहीं तो कम से कम बहकाएगा तो नहीं ना, सामने वाले को बहकाएगा नहीं, जो बहका दे उसको ज्ञान दगद्दी कहते हैं, जो कुछ भी भरमा दे, किसी भी तरह से सामने वाले को भरमाए उसको कहते हैं। तो महापुरुष शर्मा ने इससे तो अज्ञानी भला है कि ज्ञानी भला है, बीच वाला कहलाता है ज्ञान दगद्दी। ज्ञान दगद्दी के मिलिया बोलिया बदे संताप, ज्ञान दगद्दी से तो और संताप बढ़ेगा। बोलिया बदे संताप ज्ञान की लक्षणता के, ज्ञान के लक्षण आए नहीं अलच्छी बात बनाए घात माया पर जाके, अलच्छी बात बनाते जिसकी घात माया में है। अंतर माई अधमता नाना विधि कीता, अंदर में नीची बातें हैं, नाना तरह की ताप है, के तो अज्ञानी बड़ो के ज्ञानी बलो मिला। ज्ञानी किम, ज्ञानी किसको बोला है, महापुरुष ने फरमाया कि तो अज्ञानी संसार में मूर्खों का संग कर लेना, कि ज्ञानी का संग करना। अब मूर्खों के तो क्या समझाना, ज्ञानी की बात समझाने की, ज्ञानी की पहचान, ज्ञानी बस ये है, उसके अलावा सब मूर्ख कहलाएंगे, ये ज्ञानी की पहचान बता रहे बस, तो फिर अज्ञानी की पहचान की आवश्यकता ही नहीं, अज्ञानी अपने आप हो गए। इसके अलावा जे लच ज्ञानी जानिए जान नहीं जगत सुराग, राम भक्ति सु फल उदे राम चरण बैराग, राम चरण बैराग मोहिनी माया त्यागी, विषया भवन उखाड़ राम रस के जन पागी, तो मनसा बाचा दास को बस गयो राम सुहा, बगस्यो राम सुहाग, जे लच ज्ञानी जानिए जा नहीं जगत सुराग, जे जन जे लच ज्ञानी जानिए जा नहीं जगत सुराग। लच ज्ञानी कौन है, लच ज्ञानी वो है जिनका संसार से राग खत्म हो गया, उसको लच ज्ञानी कहते हैं। संसार से राग खत्म हो गया, राम भक्ति सु फल उदय, राम भक्ति के प्रति जिनका फल उदय हो गया, राम चरण बैराग, बैराग उसको कहते हैं। राम चरण बैराग मोहनी माया त्याग, मोहनी माया त्यागी, परमात्मा की जो माया है ना वो मोहिनी है, सबको आकर्षित करने वाली है, सबको लुभाने वाली है। जिसने इस मोहिनी माया का त्याग कर दिया वो ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा, ज्ञानी किसको बोलते, सारे वेद शास्त्र रटे हुए हो, इतना रटा महापुरुष हमारे, वो ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी है। प्रैक्टिकल ज्ञानी किसको बोलते, बहुत याद वही 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 महापुरुष हमारे, उसको ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी इसको बोलते हैं जिसने मोहिनी माया का त्याग कर दिया, जिसने मोहिनी माया का त्याग कर दिया, विषया बवन उखाड़ राम रस के जन पागी, उस विषय रूपी बवन को उखाड़ के बाहर निकाल के राम रस के जन पागी, राम रस का पान कर लिया, तो मनसा बाचा दास को बख्सियो राम सुहाग, तो ऐसे मन से वचन से जो दास है तो उसको राम जी ने सुहाग बख्श दिया, सुहाग बख्शते हैं। जे लच ज्ञानी जानिए जा नहीं जगत सुराग। और गुरुदेव ज्ञानी के बारे में फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज।
राम 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 राम